प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले रीजनिंग का देखिए, आपको इसमें से 31 नंबर में है, कहता है कि टमाटर बैगन और सब्जियां, टमाटर बैगन और सब्जियां। देखिए सब्जी हो गया हमारा ये, और सब्जियां के अंतर्गत में हमारा कौन आता है, बैगन और टमाटर। टमाटर और बैगन दोनों अलग चीज है, टमाटर और बैगन दोनों अलग चीज है, और दोनों सब्जी के अंतर्गत में आता है, दोनों सब्जी के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन हुआ, सी हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हुआ, सी, ये आंसर होगा। अगला ध्यान देना है, कहता है कि एप्टीट्यूड के पहले 5वें और 8वें, पहला से ए निकला, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा से टी निकला, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां से ई निकला। अब इससे मिला करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइएगा तो एगो ईट बनेगा और एगो टी बनेगा। जब दो शब्द बनता है तो दो शब्द के लिए आंसर हमारा कौन होगा, बी हो जाएगा। बात समझ गए आप। अगला ध्यान दीजिए, अगला ध्यान देना है कि डब्ल्यू एक्स बाई जेड किसी टेबल पर एक के ऊपर इस प्रकार से रखी गई है कि जेड सबसे नीचे नहीं है। अब देखो 1 2 3 4, चौथा स्थान पर जेड यहां नहीं होना, और बाई सबसे ऊपर है, तो बाई तो हमारा यहां पर चला गया और जेड यहां पर नहीं है, तो बीच में बच्चा हमारा यक्स और डब्लू। तो यक्स और डब्लू को हम यहां पर रख सकते हैं, यक्स और डब्लू, यक्स या डब्लू को हम यहां रख सकते हैं। और उसके बाद में हमको क्या रखना है, कहता है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब देखो ये जो कहता है कि डब्लू जेड के ठीक ऊपर है, अब डब्लू जेड के ऊपर होगा कि नीचे होगा ये नहीं कह सकते, यक्स जेड के ठीक ऊपर ये भी नहीं कह सकते। जेड या तो यक्स या डब्लू के ऊपर, अगर यहाँ यक्स रखेंगे तो जेड यहाँ रहेगा, अगर यहाँ डब्लू रखेंगे तो जेड यहाँ रख सकते। ये बातें आपको डिफिनिट रूप से बन सकता है, क्योंकि डब्लू या एक्स को हम यहाँ रख सकते हैं तो जेड को एजा भी रख सकते हैं, एजा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपका ये सही है। आगे का ध्यान देना है, कहता है कि 64 विद्यार्थी की किसी कक्षा में संदेश का क्रमांक ऊपर से 19वां, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए टोटल विद्यार्थी में से आपका 19 घटा करके और एक जोड़ देंगे, 14 में से 9 गया तो 5, और 5 में से गया तो 4, 45, और एक क्या हो जाएगा, 46वां हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 46वां। आगे यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता अरुण को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद, देखो 15 अप्रैल के बाद और 18 अप्रैल से पहले किसी दिन पड़ता है, जबकि उसके भाई को याद है उसके पिताजी का जन्म 8 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले। तो यहां पर देखो आपको ये 8 के बाद कहता है और ये 15 के बाद कहता है, तो ये दोनों का बात मानिएगा तो 15 और 18 के बीच वाला आपको लेना पड़ेगा, 16 या 17, ये आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 24 से भी पहले ये दोनों आता, 18 से पहले भी ये दोनों आता, इसीलिए 16 17 दोनों को लेना पड़ जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता क्राउन को DPRSS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को क्या लिखेगा। देखिए यहां पर C में +1 हुआ तो D, 18 में -2 हुआ तो 16, 15 में 3 जुटा तो 18, 23 में 4 घटेगा तो 19, और उसके बाद में
14 5 19 यानी +1 -2 +3 -4 +5 का रीजनिंग। तो आप यहां -1 करिएगा, 16 में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, +1 करिएगा तो 17 क्यों हो जाएगा, -2 करिएगा 18 में तो 16 होगा, +3 करिएगा तो 9 3 12 यल होगा, -4 करिएगा तो जे होगा, और उसके बाद में +5 करिएगा तो 25वां लेटर बाई होता। QPL J/, QPL और J/, QPL J/, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा QPL J/। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिए, कहता है QR का भाई है, Q जो है वह R का भाई है, Q जो है वह R का भाई है, तो Q जो है भाई है किसका है, R का। अब R प्लस है, भाई है कि बहन है ये मालूम नहीं है। यस R की बहन है, यस जो है बहन है किसका, R का, और T S की बहन है, और T बहन है किसका, S का। तो R का T से क्या संबंध है, R कौन लगता है इस T का, R कौन लगता है T का। आंसर होगा कि R कौन लगता है T का। अब समझो R प्लस है कि माइनस है ये डिफरेंट नहीं, ये दोनों तो बहन है, ये भाई है, ये भाई है कि बहन है मालूम नहीं है। जब आपका पुरुष है कि महिला है ये पता ही नहीं चलेगा तो आंकड़े क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। आगे का ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है 38 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारी के आधार पर है। तो इसमें कहता है केमिकल हार्डवेयर लेटर। देखिए ये जो सवाल है ये आपका पजल टाइप का है, और ये पजल को बनाने के लिए एक अलग से भी चाहिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, जगह मिल जाएगी। चलो यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। कहता है कि सुरेश और वरुण काम करते हैं, कितने आदमी हैं, अरुण है, माला है, कला है, रमेश है। तो यहां पर अरुण के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, अरुण के बाद माला, माला के बाद कला, कला के बाद रमेश, और रमेश के बाद सुरेश, और सुरेश के बाद वरुण। वरुण आपको इसमें कहता है लेकिन उद्योग और अंगूठियां पहनते हैं जो कि एक जैसा नहीं है। रमेश पन्ना जड़ी हुई अंगूठी पहनता है, रमेश जो है वह पन्ना वाला अंगूठी पहनता है, अंगूठी पहनता है, तथा वह लेदर उद्योग में काम करता है, ये लेदर उद्योग में काम करता है, लेदर हो जाएगा। सुरेश रबर उद्योग में काम करता है, ये रबर उद्योग में काम करता है सुरेश काम करता, तथा वह नीलम या मोती जड़ी हुई अंगूठी नहीं पहनता। ये जो है नीलम और मोती ये दोनों नहीं पहनता, नीलम और मोती नहीं पहनता है। तो नहीं पहनेगा तो क्या करेंगे, यहां क्रॉस लगा देंगे। कला हीरा जड़ी हुई अंगूठी पहनती है, कला जो है वह हीरा जड़ी हुई अंगूठी पहनती है, तथा वह आयल या केमिकल उद्योग में काम नहीं करती है। देखो यहां लिखते ये आयल में नहीं करते तो काट देना, केमिकल में नहीं करती है तो केमिकल में काट देना, ये आयल और केमिकल उद्योग में काम नहीं करती है। वरुण ना तो नीलम जड़ी हुई अंगूठी पहनती है और ना ही हार्डवेयर उद्योग में काम करती है। वरुण कहती है ना तो नीलम जड़ी हुई अंगूठी पहनती, वरुण जो है नीलम नहीं पहनती है, वरुण नीलम अंगूठी नहीं पहनती है, और वह ना हार्डवेयर उद्योग में काम करती है और ना ही हार्डवेयर में काम करती, ये हार्डवेयर में काम नहीं करती है। क्रॉस लगा दिए।
अरुण पोखराज जड़ी हुई अंगूठी पहनता है, अरुण पोखराज पहनता है, ये पोखराज पहनता है, पोखराज अंगूठी पहनता और माला प्लास्टिक उद्योग में काम करती है, और माला ये प्लास्टिक उद्योग में काम करती है। अब जरा समझिएगा, देखिए ये प्लास्टिक ले लिया, ये लेदर ले लिया, ये रबर ले लिया, 3 उद्योग तो इनके लिए फिट हो गया। अब आप समझिए, ये जो के हैं ये आयल में काम नहीं करेंगे, केमिकल में काम नहीं करेंगे, रबर नहीं लेंगे, लेदर नहीं लेंगे, प्लास्टिक नहीं लेंगे, तो लेंगे कौन? हार्डवेयर। देखो इनको हार्डवेयर यहां पर दे रहे हैं, हार्डवेयर, क्योंकि ये 2 को पहले से छोड़े हुए हैं, 3 को कोई लिए हुए, तो 3 2 5 एक छठा यहां पर हो जाएगा। अब इनकी बात के बाद हमारे पास 2 हैं, एक आयल है और एक केमिकल है। अब एक चीज ध्यान देना है, आयल और केमिकल किनको किनको देना है तो अभी निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन अंगूठी में ये नीलम और मोती नहीं पहनते हैं, ये नीलम और मोती नहीं पहनते। पोखराज हीरा पन्ना और नीलम और मोती हो गया। तो ध्यान देना है, ये है ने। और कौन कौन अंगूठी है? मानिक, तो इनको मानिक पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहां लिखा नहीं रहा है, तो यहां से हम इनको लिख देते मानिक। यहां पर देखिए, इनको मानिक पहना सकते हैं, हम इनको मानिक पहना सकते हैं सुरेश को। अब देखिए इनको मानिक पहना दिए, ये दोनों ने लिया। अब यहां पर पोखराज निकल गया, हीरा निकल गया, पन्ना निकल गया, मानिक निकल गया, 4 गो तो निकल गया। 5वां ये नीलम नहीं पहनेगा, तो इनको हम क्या करेंगे? मोती पहना देंगे। चलिए इनको मोती पहना दिए, तो अब एगो बच गया नीलम, तो नीलम हम इनको दे देंगे, नीलम हम इनको दे देंगे। तो पोखराज, नीलम, हीरा, पन्ना, मानिक और मोती दोनों पहुंच गया, सब पहुंच गया। अब यहां पर इनका व्यवसाय और इनका व्यवसाय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपको इसमें से ध्यान देना है, यहां पढ़ना भी पड़ेगा कि प्लास्टिक इन 6 उद्योग में वरुण, माला, कमला और कर्तन, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रत्न और पाना पड़े, लेकिन उद्योग का कर्म जैसा ऊपर दिया गया वैसा नहीं है। सुरेश और वरुण काम करते हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रत्न, हीरा और पन्ना और मोती, नीलम, पोखराज की जड़ी अंगूठी पहनते हैं, लेकिन उद्योग और अंगूठियों में कर्म एक जैसा नहीं है। अब देखना है कि उद्योग और अंगूठी का कर्म एक जैसा नहीं है। अब यहां पर 2 गो बच रहा है, एगो आयल और एगो केमिकल। तो यहां पर देखिएगा, इसका नाम ए है, तो ये आयल है ने, इनको आप आयल दे सकते हैं, इनको आयल दे सकते हैं। तो यहां पर इनको एक और कहीं छूट रहा है, कहता रमेश पन्ना जड़ी हुई अंगूठी पहनता तथा वह लेदर उद्योग में काम करता है, तो रमेश के बारे में हो गया। सुरेश रबर उद्योग में काम तथा नीलम या मोती जड़ी अंगूठी नहीं पहनता है। कला हीरा जड़ी हुई अंगूठी पहनती तथा आयल या केमिकल उद्योग में काम नहीं करती है। वरुण ना तो नीलम जड़ी अंगूठी पहनता, ना ही हार्डवेयर उद्योग में काम करता है। और अरुण पोखराज जड़ी हुई अंगूठी पहनता है और माला प्लास्टिक उद्योग में काम करती है। तो यहां पर ध्यान देना है कि 2 चीज बनाते, एगो आयल या केमिकल, इनको भी दे सकते हैं, आयल या केमिकल इनको भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में ये डिफिनिट नहीं है कि किनको कौन चीज पड़ेगा। अब इस पर जरा सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 48 नंबर सवाल ये बना देते हैं, बाद में मिला लेना तुम लोग। कहता निम्नलिखित में कौन सा उद्योग ऐसा है जिसमें कला काम करती है? कला जो है काम करती है, कौन सा हो गया? हार्डवेयर। 48 का आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। 49 में जब आइएगा तो 49 का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अरुण काम करता है?
तो अरुण जो काम करता है, अभी तो बताए कि ये जो अरुण है इसके लिए आयल होगा या तो केमिकल होगा, क्योंकि डिफिनिट रूप से आप बता नहीं सकते ये दोनों के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में कहाँ काम करता है। तो ये आंकड़े आप पर्याप्त हो जाएंगे जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। 48 के बाद 49 के बाद 50 नंबर सवाल को यहां पर बताने जा रहे हैं। 50 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन सा रत्न जड़ी हुई अंगूठी वरुण पहनता है। वरुण कौन सा जड़ी हुई अंगूठी पहनता है? तो वरुण जो है मोती पहनता है, मोती। और 51 नंबर में ध्यान देना है, कहता है कौन सा व्यक्ति रत्न और उद्योग का जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 51 तक के बता दिए हैं। 51 के बाद आगे क्या सवाल है वो जरा देख लेते हैं। 38 बता दिए, 39 बता दिए, 40 और 41 तक के बता दिए। इनमें से कोई नहीं, ये डी आंसर था इसका। अच्छा, एक और है इसमें सवाल 42 नंबर। 42 नंबर में ध्यान देना है, कहता नीलम जड़ी हुई अंगूठी कौन पहनता है। तो नीलम जो है, नीलम जड़ी हुई अंगूठी कौन पहनता है? तो माला, ये पहनेंगे। आगे का ध्यान देना है, आगे का ध्यान देना है 43 नंबर में, कहता आर प्लस यस का अर्थ है आर एस का भाई है। ध्यान से सुनिएगा, आर प्लस एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है। आर प्लस एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है। आर प्लस एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस की मां है। आर है एस का अर्थ है पुत्री है। तो किसका अर्थ होगा? यन टी की भगनी। यन को भगनी बनना है टी का। तो भगनी का अर्थ कैसे निकलेगा? यन कैसे समझेगा कि भगनी हुई? तो पुत्री से बनेगा। आर के बाद में हैस का सिंबल होना चाहिए। यन टी की विघ्न, यन के बाद हैस का सिंबल होना चाहिए। हैस का सिंबल इसमें है ये नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पर डी आंसर लगाना, क्योंकि यन टी की भगनी है। तो यन पहले पुत्री किसी की बनेगी, पहले किसी की पुत्री बनेगी, और जिनकी पुत्री बनेगी उनका कोई भाई बनेगा, तब वह भगनी हो जाएगी। तो भगनी के लिए इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यन के बाद हैस वाला चिन्ह होना चाहिए, होना चाहिए, जो कि नहीं है इसमें, तो नहीं होगा इनमें से कोई नहीं। आगे का ध्यान दीजिए, कहता कमला की ओर इंगित करते हुए सुरेश कहता है, देखो कमला की ओर इंगित करते हुए सुरेश कहता है। सुरेश क्या कहता है कि वह मेरी दादी की इकलौती पुत्री है। वह मेरी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, पुत्री की पुत्री है। बताइए कि है ने रंगेश का कमला से क्या संबंध है ने? कमला की ओर इंगित करते रंगेश कहता है, सॉरी यहां रंगेश नाम है, रंगेश। देखिए रंगेश हम हैं और हम कहते हैं कि वह का मतलब कमला, मेरी दादी की इकलौती पुत्री, मेरी दादी की इकलौती पुत्री मेरी बुआ। अब मेरी बुआ की एक ही गो बेटी, तो मेरी बुआ की बेटी मेरी फुफेरी बहन। तो कहता है कि ये जो हुआ कमला, ये रंगेश का फुफेरी बहन है। तो कहता है कि बताइए रंगेश का कमला से क्या संबंध है?
तो यहां पर रंगेश का संबंध बताना है। तो रंगेश कौन लगता है कमला का? तो देखिए कमला लगेगी फुफेरी बहन और ये लगेगा ममेरा भाई, ये लगेगा ममेरा भाई। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रंगेश का कमला से क्या संबंध है? तो रंगेश कौन लगेगा? तो ममेरा भाई लगेगा, ये ममेरा भाई हो जाएगा, इसमें ममेरा भाई, ये आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। देखो कमला जो है मेरी दादी की इकलौती पुत्री, यानी मेरी बुआ जी की पुत्री अर्थात मेरी फुफेरी बहन। तो हमारी फुफेरी बहन कमला, तो हम हो गए उसका ममेरा भाई। आगे का ध्यान देना है। इंस्टीट्यूशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिए। ये नॉर्मल लेटर है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं मिला। यहाँ 14 15 16 17 18 19 20 ये मिला। एन और टी एक जोड़ा मिला। उसके बाद में 19 20 21 22 23 में मिलेगा, 18 19 में मिलेगा, 20 21 में मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 14 15 को एन और ओ मिला। उसके बाद में हो गया 9 10 11 12 13 14, ये भी बन गया, सॉरी 14। यहाँ पर हो गया टी 20 होता, यहाँ पर हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं 20 21 22 23 नहीं 18 19 20 21 नहीं मिलता। तो दो जोड़ा तो अभी दिखाई दे रहा है। इसमें सी और आई, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9, सी से आई मिल गया, सी से आई तो मिल गया है। उसके बाद में एन से टी भी मिल गया है, एन से ओ भी मिल गया है। 14 15 3 जोड़ा। और यस और टी 19 और 20। फिर से बता रहे, जरा ध्यान से देखिएगा, सबको मिटा रहे हैं। देखिए जोड़ा निकालने का मतलब होता है कि दो लेटर के बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच थे। यहाँ पर देखिएगा ये 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मिला। यहाँ देखिए 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से मिला सी और आई। उसके बाद में 14 और 15 एन और ओ। उसके बाद ध्यान देना है 19 और 20 यस और टी। उसके बाद में मिलेगा 18 19 20 21। तो एगो मिलेगा 14 15 16 17 18 19 20 21। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मिला। 14 15 16 एन 14 15 16 17 18 19 20 21। एन और टी में नहीं बनेगा क्योंकि 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है, इधर से बन गया। एन और टी यहां से भी बन गया। कै जोड़ा हुआ? 1 2 3 4, 4 जोड़ा यहां पर। आगे का ध्यान देना है। कहता कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या तो 2 6 के पहले या तो 2
या ठीक बाद में 9 मौजूद है, 6 के बाद 9। आपको 26 खोजना है, आपको 26 खोजना है। 26 26 26 26 26 और उसके बाद में 6 9 6 9 1 और 6 9 2 और 6 9 3 6 9 3। तो आपको यहां पर हुआ 1 2 3 4, कितने जोड़ा हो गए? 4। और 26 और खोजना है ना, 26 और 6 9, 26 या 6 9, एक यहां पर भी है, ये 6 और एक 9 यहां छुटा हुआ, तो ये दोनों मिलके एगो बनेगा। और 26 और 6 9, तो हो गया 1 2 3 4 5। 26 और 6 9, टू सिक्स 6 9 2 6 6 9 फिर 6 9। तो आगे आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार आंसर हो गया, 6 बार आया है। आगे का ध्यान देते रहिए। ये तो आपको बैठाना, P का अर्थ है माइनस, P का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है क्रॉस और यस का अर्थ है प्लस। तो 8 गुना 6 प्लस 3, Q का अर्थ है प्लस और यस का भी अर्थ है प्लस, तो गड़बड़ा है अर्थ। Q का अर्थ है प्लस और यस का अर्थ है प्लस, एगो का अर्थ भागा होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना है, इसका अर्थ भागा बना देते हैं, भाग होना चाहिए। यहां पर 6 है, ये भागा हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 4 माइनस 8। तो यहां पर लिखते 8 गुना 6 बटा 3 प्लस 4 माइनस 8, इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 4 20 माइनस 8 बराबर 12, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ये Q का अर्थ यहां पे, यस का अर्थ यहां पर भाग होना चाहिए। आगे का ध्यान दीजिएगा, देखिए गो एंड कम, गो एंड कम किसी का सांकेतिक भाषा में गो एंड कम का अर्थ ये है, गो होम सून का अर्थ ये है, बैड एंड गुड का अर्थ ये है। तो उस शब्द में कम का अर्थ क्या होगा? देखिए कम कहां कहां मिलता है, देखिए कम यहां पर है अकेला और कहीं नहीं मिलता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि एंड के लिए, गो के लिए एंड और एंड यहां मिल जाता है, गो बैड एंड गुड, गो एंड कम, है होम सुन, कम सुन होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना है, कम के लिए यहां पर कम है, तो यहां पर 2 शब्द ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, हैस है, भागा है और ए है। तो गो के लिए तो यहां से निकल जाएगा, गो के लिए तो यहां से निकल जाएगा, ये गो और गो मिल जाता है, तो ये दोनों में आपका मिलता है, आपका यहां से देखिए ये गो के लिए ये कट जाएगा, एगो यहां पर एंड मिलता है, परसेंट कट जाएगा, हैस आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैस। आगे का ध्यान देना है,
5 लड़कियां माला, कला, जया, प्रभा और सुधा उत्तर की ओर मुंह करके किसी कतार में खड़ी है। यहां पर ध्यान देना है कि 5 लड़कियां माला, कला, जया और प्रभा, सुधा उत्तर की ओर मुंह करके किसी कतार में खड़ी है। माला किसी भी छोर पर नहीं है। देखिएगा यहां पर है 1 2 3 4 5 आदमी है, तो 5 को यहाँ 1 2 3 4 5 बनाएंगे। कहता है इसमें माला किसी भी छोर पर नहीं है, यानी माला यहाँ पर नहीं है। चलिए नहीं है लगा दिए, माला किसी छोर पर नहीं है। सुधा कला के ठीक दाईं ओर है। सुधा जो है कला के ठीक दाईं ओर है, कला के ठीक दाईं ओर है, जो कि जया के बायां दूसरा है, जो कि जया के बायां में दूसरा है, जो कि जया के बायां में दूसरा है। जया के बायां में दूसरा कौन हो जाएगा? जया के बायां में दूसरा आपका हो जाएगा कला। अब आगे का ध्यान देना है, प्रभा किसी एक छोर पर है। अब देखो प्रभा या तो यहां हो सकता है या तो प्रभा यहां हो सकता है, किसी एक छोर पर है। इनमें से कौन ठीक मध्य में आएगा? अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर प्रभा को यहां रखते हैं तो प्रभा को अगर हम यहां रखते हैं तो माला यहां रह जाएगी और यहां पर के, यस और यहां पर जे हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रभा को हम यहां रखते हैं, है ने, तो माला तो लास्ट में आएगी नहीं, तो माला को यहां अगर रख देते हैं तो यहां पर के, यस और जे हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, डिफिनिट रूप से कौन होगा ये आपको बता नहीं सकते हैं, है ना, कि बीच में कौन आएगा। या तो के आ जाएगा, या तो अगर के आ जाएगा या तो आ जाएगा ये, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका है, डिफिनिट रूप से कह नहीं सकते हैं। आगे का ध्यान दीजिएगा, यम बी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। यम जो है वह बी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, पी से नाटा है। जी यम से लंबा है, जी जो है यम से लंबा है तो जी को यहां दे सकते हैं। आर बी से नाटा है, आर बी से नाटा है, इनमें सबसे लंबा कौन है? तो देखिए फिर यहां पर जी या पी होगा, क्योंकि यहां पर जी हो सकता है, ये आंसर होगा जी या पी। आगे का ध्यान देना है, ये आपको श्रृंखला वाला सवाल है, ये अपने से गिन करके बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा, हम आपको उत्तर बता देते हैं। आगे का सवाल में जो उत्तर है उसका आंसर हो जाएगा, पहला का ये हो जाएगा डॉलर। इसमें गिनना कैसे सो बता देते हैं। कथा उपरिक्त श्रृंखला में आपके बाएं से ग्रहमा एवं दाएं से दसवां के ठीक बीच का अक्षर बताना है, तो इधर से और इधर से गिन करके बता देना है। आगे का ध्यान देना है, कथा अगर उपर्युक्त श्रृंखला के प्रथम 10 एवं अंतिम 10, पहले 10 जो ऐसे लिखल है उसको उलट देना, अंतिम 10 को ऐसे उलट देना, जो ऐसे था उसको ऐसे कर देना है। आपके दाईं ओर से 10वें घटक के बाईं ओर 16वां, दाईं ओर से 10वां के बाईं ओर 16वां, यानी राइट से 26वां लेटर बताना है। तो राइट से 26वां लेटर आपको बताने के लिए आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, उपर्युक्त श्रृंखला के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आगे का जो सवाल होगा वह हैश से शुरू होगा, यानी आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यह श्रृंखला पर आधारित ही सवाल है। आगे का भी ध्यान देना है, इसमें +9 और +10 का सवाल है, सभी में +9 और +10 का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसका आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि उपर्युक्त श्रृंखला के प्रथम 7 घटकों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पुनः 7 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी, तो श्रृंखला में 10वां अक्षर क्या होगा? अब आपको इसमें से उत्तर बनाइएगा तो आपका आर हो जाएगा, आंसर आर आ जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, अब ये आपका सवाल, कहता है कि क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तरह ही निजी क्षेत्र के संगठनों में भी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए? पहला कहता हाँ, यह समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए अवसर प्रदान करेगा और इस प्रकार भारत में समृद्ध और गरीब लोगों के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। केवल और केवल एक प्रबल है, बाकी सब आपका प्रबल नहीं है, केवल एक उत्तर होगा। आगे का ध्यान देना है। 57 नंबर में कहता है कि कारण है राज्य के सभी प्रमुख नदियां कुछ हफ्तों से खतरे के निशान पर बह रही है, निशान पर बह रही है। निम्नलिखित में से कौन से उपरोक्त कारण संभावित परिणाम है? पहला में है 3 कारण दिया है, ये तीनों जरूरी है। ये खतरे के निशान से बाहर बह रहा है, उत्तरी बिहार डूब रहा है, तो तीनों बात जो बोला सारा सही। आगे का ध्यान दीजिए। 2 स्थानीय क्लबों से संबंधित सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और यातायात बाधित करते हैं। आपको इसमें से ध्यान देना है कि आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, कहता है कि 2 स्थानीय क्लबों से संबंधित सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और यातायात बाधित करते हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन को तुरंत मुख्य सड़क पर 24 घंटा पुलिस कर्मियों को तैनात करना चाहिए। दूसरा कहता लड़ाई में शामिल लोगों का पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। उसके बाद कहता है स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग करना चाहिए। 2 और 3 दोनों सही है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की गंभीर संसाधन संकट के मद्देनजर सरकारी खर्च कम करने का निर्देश दिया है और कहा कि वह अगले 6 महीना तक राज्य के लिए किसी भी अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी नहीं देने के लिए सक्षम नहीं है। राज्य सरकार को अपने व्यय के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। गलत बात है, पहला गलत बात है। दूसरा कहता है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को व्यय खाते की समीक्षा की है तभी ऐसा बोला है, सही बात है। राज्य सरकारें का निर्देश का पालन करेगी, ये भी बातें सही है। 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती है, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है, बिजली से चलने वाली मशीनों का रख रखाव सस्ता होता है और बिजली से चलने वाली मशीन प्रदूषण मुक्त होती है। ये तो चौथा बिल्कुल सही है ने? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। अब आगे का ध्यान दीजिएगा। मैथ में आगे दूसरा वीडियो बनाइए, स्टॉप।